हेलो फ्रेंड्स, टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ्य योजना बनाएंगे, यानी कि पाठ्य योजना क्रमांक 124 बनाएंगे। अभी तक हम हिंदी की 123 पाठ्य योजना बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखी होंगी और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलिए। वहाँ भी आपको सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। आप उन्हें खोलकर भी प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। और फिर भी यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले हमको डालना होता है क्रमांक। जैसे मैंने डाला, मेरा है 124। आपका जो भी क्रमांक हो, 1, 2, 3, वो डालिए। उसके बाद इस तरीके से आपको एक बॉक्स बनाना होता है, जिसके दो तरीके होते हैं। एक तो आप इस तरीके से बनाते हैं, और एक और तरीका होता है कि आप उसको ऐसा लंबा बनाते हैं और उसमें पार्ट करके एक एक पार्ट में सारी चीज़ें लिखते हैं। जैसे कि विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, सारी चीज़ें ऐसे कर कर आप लिख लेते हैं। एक तरीका है जैसा मैंने लिखा है, जिसमें कि आपको सबसे पहले लिखना है अपना नाम। अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, अध्यापिका हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। फिर विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाता है उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है, उस स्कूल का नाम लिखना है। मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया है, आप विद्यालय का नाम लिखें। हो सकता है आपको आपके महाविद्यालय में प्रैक्टिस टीचिंग कराई जा रही, तो आपको अपने महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 5 का प्रकरण है, विषय हिंदी है, उपविषय गद्य है। दिनांक जब भी प्रेजेंटेशन करें, समय जितने भी मिनट का पीरियड लगता हो, 35 या 40 या 30, कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। फिर आता है प्रकरण। प्रकरण में क्या करना होता है, आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं वो डालना होता है। और इसको हम जाते से ही कक्षा में नहीं डालते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्लासरूम में जाते से ही ब्लैक बोर्ड पर फिल कर देते हैं। लेकिन जो प्रकरण है वो हम तब डालते हैं जब हम बोलते हैं उद्देश्य कथन, कि आज हम झांसी की रानी पाठ का अध्ययन करेंगे, तो तब हमको ये डालना, तब तक हम इसको ब्लैंक छोड़ के रखते हैं। फिर आता है पहला पॉइंट हमारा सामान्य उद्देश्य, जो कि होता है हमारे विषय से संबंधित, यानी कि हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ लिखना है। हम बच्चों को हिंदी विषय पढ़ाकर हम बच्चों में क्या विकास कर पाएंगे, क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे, वो हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहला है विद्यार्थियों में पठन पाठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है विद्यार्थी के शब्दकोश व सुक्ति कोश में वृद्धि करना, यानी उनका शब्दकोश बढ़ जाएगा, सुक्ति कोश बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होगा, हमारे पढ़ाने से, हिंदी विषय पढ़ाने से बढ़ेगा। विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत होगी, यानी कि हम कोई भी गद्य पढ़ाते हैं तो उनका हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। विषय में वो अंदर विषय में घुस पाते हैं तो उनको उसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है। चौथा है विद्यार्थियों में पाठ समझ सकने के योग्य बनाना, यानी कि वो पाठ को समझ सके, इस योग्य हम उनको बनाते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण व लेखन की क्षमता प्रदान करना, कि भाषा का जो उच्चारण है वो अच्छे से कर सकें, लेखन यानी वो नए शब्दों को अच्छे से लिख सकें। फिर है विद्यार्थियों में गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि हमारा जो उपविषय है वो गद्य है तो उसके प्रति भी रुचि उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड, यानी हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो छात्र छात्राओं में झांसी की रानी नामक गद्य पाठ द्वारा अनेक चरित्र के बारे में उनको परिचित कराना, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। हम लिख सकते हैं कि उस समय की स्थिति के बारे में उनको बताना। बहुत सारे विशिष्ट उद्देश्य आप बनाकर पाठ से संबंधित यहाँ लिख सकते हैं, बाकी इतना भी पर्याप्त है। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान आपको ज़रूरी लिखना होता है इसमें, और पूर्व ज्ञान का इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी होता है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी अनेक साहसी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और महापुरुषों के नाम से परिचित हैं। ये पूर्व ज्ञान हो गया। सहायक सामग्री है झांसी की रानी का चित्र, कक्षा उपकरण, उपयोगी जो भी उपकरण होते हैं वो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। जो हमारा पूर्व ज्ञान के आधारित हमारा जो पॉइंट है अगला, वो वही है प्रस्तावना प्रश्न। इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस तरीके से आपको कॉलम बनाने होते हैं। कॉलम क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, या आप इसको विद्यार्थी व्यवहार या छात्र अध्यापिका व्यवहार भी लिख सकते हैं, या इस तरीके से भी हो सकता है आपको फॉर्मेट में दिया हो छात्र अध्यापिका प्रश्न और विद्यार्थी प्रश्न। तो जो भी हेडिंग आप डालेंगे सभी सही। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अगस्त। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था।
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किन किन भारतीयों ने भाग लिया था? तो मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई आदि। ये क्यों उनको पता है? क्योंकि ये पहले एसएसटी में या और भी जगह ये कहानी और वो पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। फिर है लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? तो ये उनको नहीं पता, यानी वो डीपली लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न हो जाएगा कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उसके बाद हम बोलेंगे उद्देश्य कथन, जो कि हमारा अगला पॉइंट है। आज हम झांसी की रानी नामक गद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से क्लासरूम में बोल सकते हैं कि बच्चों आज हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे, या पाठ या गद्य का अध्ययन करेंगे। इसके साथ आप लेखक का नाम भी बोल सकते हैं, यानी जिस भी तरीके से आपको उद्देश्य कथन कक्षा में बोलना है आप बोल सकते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण, जिसमें कि प्रस्तुत गद्यांश या को एक अन्वंती या सोपान में पढ़ाया जाएगा। कई बार एक पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाया जाता है, तो इस पाठ को हम एक ही उसमें पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ मैंने ये मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण में हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। आप चाहे तो क्रमांक का भी बना सकते हैं, जो कि मैंने नहीं बनाया है। बाकी पाठ्य वस्तु हमारा पहला कॉलम, दूसरा है छात्राध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया। श्यामपट्ट का कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन कॉपी में इतनी जगह नहीं होती है। और जो विद्यार्थी क्रिया है उसमें जो काठिन्य निवारण होते हैं वही हमारे श्यामपट्ट कार्य में आते हैं। बाकी कुछ हमारे श्यामपट्ट कार्य में नहीं रहता है, वो खाली रहता है। तो इसलिए आप क्या उसको बाद में हम श्यामपट्ट प्रारूप बनाकर एक ब्लैक कार्ड शीट लेकर उस पर वाइट पेन या पेंसिल से लिखकर हम इस तरीके से बना देते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड आकार में हमने उसको काट लिया और उस पर श्यामपट्ट सारांश या प्रारूप लिख दिया। बाकी हम इस तरीके से कॉलम बनाकर अपना प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। पहला पाठ्य वस्तु हमारा है आदर्श वाचन, यानी कि छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक खोलने का आदेश देंगी और शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए तथा उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्यांश का आदर्श पाठ करेंगी। विधि हमारी रहेगी पठन पाठन, और विद्यार्थी पुस्तक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमको लिखना है विद्यार्थी क्रिया में। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण का विकास करने, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने तथा आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर हमारी विधि रहेगी पठन पाठन विधि। विद्यार्थी क्या करेंगे? पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। फिर उच्चारण संशोधन, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा गद्यांश में आए अशुद्ध उच्चारित शब्दों का श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध उच्चारण कराएंगे। यानी हम जो भी उन्हें अशुद्ध शब्द बोले हैं खुद बोलेंगे, उनसे बुलवाएंगे और ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। चाहे तो आप उनसे भी लिखवा सकते हैं। यहाँ पे हमारी अभ्यास विधि रहेगी और विद्यार्थी क्या करेंगे? अनुकरण शब्दों का उच्चारण करेंगे। फिर है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण में छात्राध्यापिका गद्यांश में आए अशुद्ध उच्चारित शब्दों के अर्थ विभिन्न विधियों द्वारा स्पष्ट कराएंगी। अर्थकथन विधि का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आप इसी को उस पर लिख सकते हैं श्यामपट्ट सारांश में। यहाँ या और भी शब्द अर्थ अकेला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको शब्द अर्थ विधि और व्याख्या, यानी हम अलग अलग विधि से बच्चों को शब्दों के बारे में बता सकते हैं। जैसे विलुप्त होना, उसका अर्थ होता है छिपी हुई, पर्यायवाची हुई, गुम हो गई या खो गई। इस तरीके से और शब्दों को भी हम उनको बता देंगे। जैसे स्वतंत्रता, कुचक्र, संग्राम, साहस, तो किसी का हम पर्यायवाची बता देंगे, किसी का हम उपसर्ग बता देंगे, किसी का वाक्यों में प्रयोग बता देंगे। फिर है लिखित कार्य का निरीक्षण। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को कठिन शब्दों के अर्थ लिखने का आदेश देंगी तथा विद्यार्थियों में के लिखित कार्य का कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? आदेश अनुसार कठिन शब्दों का अर्थ लिखने में बिजी हो जाएंगे। तो ये हमको यहाँ पे लिखना है। मौन वाचन, छात्राध्यापिका गद्यांश को गहन अध्ययन हेतु गद्यांश का मौन वाचन करने का आदेश देंगी। विद्यार्थी आदेश अनुसार गद्यांश का मौन वाचन करने में लग जाएंगे, संलग्न हो जाएंगे। फिर हम करेंगे बौद्ध प्रश्न, यानी हमने उनको पाठ को पढ़ा दिया, एक बार हमने पढ़ दिया, एक बार उन्होंने पढ़ दिया, कठिन शब्द बता दिए, मौन वाचन करा दिया। अब हम कुछ पाठ में से ही उनसे प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर वही है कि छात्राध्यापिका के हाव भाव अधिक स्पष्ट करने के लिए उस पर आधारित प्रश्न पूछेंगे।
पाठ के जो हैं भाव उनको अधिक स्पष्ट करने के लिए वो यहाँ पर प्रश्न करेंगी। प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल होगा, विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, जैसे ब्रिटिश राज में सत्ता के कुचक्र को भेदने के लिए रक्त की होली कब खेली गई थी, तो बच्चे उत्तर देंगे। तो ये हमको लिखना है। विद्यार्थी व्यवहार में लक्ष्मीबाई की माँ का क्या नाम था, तो भागीरथी था। भागीरथी बाई किसकी पत्नी थी, तो भागीरथी बाई मोरपंथ तांबे की पत्नी थी। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1835 को हुआ था। तो ये सारे प्रश्नों के आप प्रश्नोत्तर बच्चों से करेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य या प्रारूप। इसमें भी आपको इस तरीके से छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना होता है और शब्दार्थ या कोई भी पाठ की चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जो मैंने आपको पहले बता ही दिया कि इसके लिए आप ब्लैक कार्ड शीट ले लेंगे, उसको श्यामपट्ट आकार में काट लेंगे और वाइट पेंसिल या पेन से आप लिख सकते हैं। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, यानी पाठ को एक बार और दोहराने की बारी आई कि बच्चों ने कितना सीखा, आपके द्वारा सिखाया हुआ पाठ। तो इसमें आप उनसे पहले प्रश्न कर लेंगे कि लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। दूसरा प्रश्न है लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। हिंदुस्तान के हाथ में विद्युत लता सी तलवार होने का गौरव किसने प्राप्त किया था। भारत में ब्रिटिश राज्य सत्ता के कुचक्र को भेदने के लिए रक्त की होली कब खेली गई थी। ऐसे कुछ आप प्रश्न कर लेंगे। इनको आप लपेट श्यामपट्ट पर लिख कर ले जा सकते हैं, जिससे आपके समय की बचत होगी और बच्चों से आपका नियंत्रण नहीं जाएगा। आप लपेट श्यामपट्ट को यानी रोलर बोर्ड को टांग देंगे और पॉइंटर से पॉइंट करके एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आता है गृह कार्य, यानी कि जो घर से कार्य करने के लिए हम बच्चों को होमवर्क देते हैं वो। इसमें आप लक्ष्मीबाई के बारे में घर से लिख कर लाने के लिए या और जानकारी एकत्रित करने के लिए होमवर्क दे सकते हैं। उसके बाद आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी। जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा वो आपको यहाँ पर टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था। जो भी उसमें गलतियाँ होंगी वो आपको यहाँ पे बताएंगे, जो अच्छाई होंगी वो भी बताएंगे, जो उनके सुझाव रहेंगे कि आपको अगले पाठ योजना के दौरान करना चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे मैंने विद्यार्थी लिख दिया है गलती से, तो यहाँ आपको क्या लिखना है, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे हमारी पाठ योजना समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगती है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद।